Student, I am your teacher Vishal Mukherjee. Welcome you again to a new video of his geography, which is parallels and meridians. So here we have first point, which is globe. Okay, so read it. A globe is a true model of the earth. The globe rotates on its axis, which has two end point. Okay, so these points are called poles. सो ग्लोब जो होता है वो एक सेम टू सेम अर्थ के जैसा ट्रू मॉडल होता है. आपने कभी ना कभी अपने स्कूलों में भी देखा होगा. तो ये अपने दो एक्सिस जो होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस एक्सिस पे फ्रीली मूवेबल होता है, मीन्स फ्रीली घूम सकता है. सो अगेन हेयर आई एम गोइंग टू शो यू द इमेज ऑफ अ ग्लोब. सो हेयर वी हैव द इमेज ऑफ ग्लोब. नाउ लुक इन द इमेज. इन द अपर पोर्शन वी हैव नॉर्थ पोल, और ऊपर के साइड में हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल. एंड द सेम इन द डाउन पोर्शन वी हैव साउथ पोल, राइट. इन द डाउन पोर्शन वी हैव साउथ पोल. एंड द लुक इन द मिडल पार्ट वी हैव इक्वेटर, अ लाइन equator. Okay, so equator is a line which divide the earth into a two different halves. It's called equator. So look again the picture of globe. In the upper portion we have north pole, in the down portion we have south pole, and the line which cut or which divide the earth into a two equal halves, it's called equator. Okay, so here is the full view of globe. So student, now equator, or what is equator? Okay, the imaginary circle line on the globe that runs midway between the north pole and the south pole. It divides the globe or the earth into two equal halves, right. सो द इसमें बोल रहा है कि जो इमेजनरी लाइन होता है, ये लाइन हम एक्चुअली ग्लोब पे नहीं दिखती, एक्चुअली अर्थ पे होता नहीं है. ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ पोल में इक्वल हाफ्स में, मतलब बराबर दो दो हाफ्स में आधा आधा करता है. सो नेक्स्ट वन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्टीट्यूड. सॉरी, इट्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड. ओके, सो हेयर आई हैव अ इमेज. सो देखिए यहाँ पे ऊपर के पोर्शन पे है मेरा नॉर्थ पोल, और ये नीचे के पोर्शन पे मेरा है साउथ पोल. ठीक है, और जो इक्वेटर है, ये जो लाइन है, ये बीच से अर्थ को आधा आधा में पार्ट में डिवाइड करता है. सो इट्स कॉल्ड इक्वेटर, राइट. स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब नॉर्दर्न हेमस्फेयर, और व्हाट इज a northern hemisphere. The part of a earth which lies on the north of the equator is called the northern hemisphere. Okay, so जो अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट होता है और जो इक्वेटर के लाइन के जो नॉर्दर्न पार्ट में जो सिचुएटेड होता है, सो दैट्स पार्ट कॉल्ड आवर नॉर्दर्न हेमस्फेयर. इट मीन्स जो अर्थ के इक्वेटर जो है, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में जितने सारे ऊपर के पूरे पार्ट हुए, तो उसको नॉर्दर्न हेमस्फेयर कहते हैं. एंड द नेक्स्ट अनदर थिंग विच वी हैव साउदर्न हेमस्फेयर. ओके, सो साउदर्न हेमस्फेयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउदर्न हेमस्फेयर. सो सेम हेयर, upper portion which we have, that's called northern hemisphere, and the lower portion which is called साउदर्न हेमस्फेयर. ठीक है, तो अर्थ की जो मिडिल में लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर के जो अपर पोर्शन में होता है उसको नॉर्दर्न हेमस्फेयर बोलते हैं, एंड जो लोअर पोर्शन में होता है उसको साउदर्न हेमस्फेयर बोलते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ इमेज. थ्रू यू कैन easily अंडरस्टैंड what is northern hemisphere and which one is southern hemisphere. So in the upper portion we have north pole, right, and it's a 60° north, 30° north and 0°. If we comes to the 0°, so it's called equator. And if we go again 30° north, 60° north and 90° north, so it will go to the north pole. So this area in between 30° and 60°, that's called northern hemisphere, right. ये जो 30° और 60° एंड 90° का ये फुल एरिया है,
जो इक्वेटर के ऊपर के साइड में है उसको हम नॉर्दर्न हेमस्फेयर कहते हैं. सेम एज हेयर वी हैव इन द डाउनवर्ड पोर्शन वी हैव साउथ पोल. सो in the 30 degree, 60 degree, 90 degree, the full portion in the middle under part of the equator, which is called southern hemisphere, right? And this upper portion is called northern hemisphere and the lower portion is called southern hemisphere. So please make this image, it's a very important image, so you need to draw the image in your copy. I'm going to tell you about the facts of parallel and latitude. Okay, here we have some facts. So first one, all parallels are complete circle except the north pole and south pole, right? The second one, the length of the parallel keeps decreasing from the equators towards the pole. It means जैसे जैसे हम poles के और मीन्स ऊपर नॉर्थ पोल या साउथ पोल्स एनी वन पोल्स के अकॉर्डिंग जब भी हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते रहते हैं तो इसका लेंथ डिक्रीज होता रहता है टूवर्ड्स इक्वेटर, राइट? ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. और जो भी सभी जो पैरेलल लाइंस है वो अपने आप में इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं. सो लेट मी जूम इन द फिगर. सो हेयर वी हैव अ फिगर. So now we have in the upper portion, look, Arctic Circle, then of Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn and Arctic Circle. Okay, the equator is on 0 degree. Equator जो है 0 degree पे होता है. Tropic of Cancer 23.5 degree north, then 66.5 degree, that's called Arctic Circle, and the 90 degree towards, that's called North Pole. Okay, so आपको ये चीज़ याद करना है. Tropic of Cancer 23.5 degree, 23.5 degree, and the 66.5 Arctic Circle, same as in the downwards portion or the southern part we have 23.5 degree Tropic of Capricorn and the 66.5 degree Antarctic Circle. ठीक है, अगेन आई विल रिपीट द थिंग्स ऑन हिंदी. सो जो इक्वेटर रहता है वो मिडिल पार्ट में रहता है 0 डिग्री पर, और उसी की तरफ हम जब नॉर्थ की साइड में मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है एंड 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल रहता है. और सेम एज 0 डिग्री से अगर हम नीचे की तरफ साउदर्न पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है एंड 66.5 डिग्री पे मेरा अंटार्कटिक सर्कल रहता है. और जो बोथ पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये दोनों ही 90 डिग्री पे एकदम सीधी लाइन पर सिचुएटेड होते हैं, राइट? सो अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द नंबरिंग ऑफ द पैरेलल्स. ओके, नंबरिंग द पैरेलल्स. So first one, we start from the equator and marked it on 0 degree latitude. I already said कि equator जो होता है वो 0 degree को बोलते हैं. Okay. Then after the north pole is on written as 90 degree and the same as the south pole also is on 90 degree, but it's called 90 degree north, 90 degree south. Okay. The other poles are marked on 0 degree to 90 degree. Apart from their value, the parallels are also marked as N means north and S means south according to their location. And the important parallels here we have. So important parallels, let me zoom. So important parallel. So first one, you need to learn all these parallels which is very important और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल ही आने वाला है. ये हर बार पूछा जाता है कि जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं, तो इनके पूरे पूरे नाम और इनके पूरे डिग्रीज पूरे बताने रहते हैं, सिचुएटेड कहाँ रहते हैं. सो इन द फर्स्ट वन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ. यू नीड टू एक्सप्लेन फुल दैट इज़ ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड सेम एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. कैप्रिकॉर्न इज सिचुएटेड ऑन साउथ एंड द कैंसर इज ऑन नॉर्थ. Same as Arctic Circle 66.5 degree north and the Antarctic Circle 66.5 degree south. So again I will repeat. Tropic of Cancer 23.5 degree north, Tropic of Capricorn 23.5 degree south, Arctic Circle 66.5 degree north, and last one Antarctic Circle 66.5 degree south. Okay, so please write it carefully. It's a very important topic.
for your exam. Now we have what is meridians. Okay, meridian. So meridians are imaginary lines which runs from north to south are called meridians, or the lines of longitude. Okay, so जो imaginary line होती है which is going through north to south, it's called meridians. Okay, and it's also called the line of longitude. So now इसके कुछ facts देख लेते हैं हम. So facts about meridians. All the meridian are the same length. Okay, and the next one, the maximum distance between two meridian is at the equator. Okay, जो भी सभी जो ये meridians रहते हैं वो same distance length के होते हैं, और उनके बीच का जो distance रहता है वो भी equal रहता है. Now I am going to show you the image that you can easily understand. So here is the image. देखिए ऊपर की तरफ से ये जो लाइन नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ से जो साउथ की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ पोल ऊपर है एंड साउथ पोल नीचे हैं. सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड meridians, राइट. हेयर वी हैव नॉर्थ पोल इन अपर साइड एंड द साउथ पोल इन डाउनवर्ड साइड. ओके, सो मेक दिस फिगर इन योर कॉपी. ये भी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें जो भी फिगर्स मैं फिगर आउट करा रहा हूँ आपको, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू मेक इट क्लियरली ऑन योर कॉपी. Sure. So another fact is meridian cut the parallels at right angle at 90 degree. That we know right angle जो 90 degree के एंगल पे meridians जो होते हैं parallels को काटते हैं. Meridians helps to measure the distance in the east-west direction. So which things help us to find the distance or measure the distance between the east-west direction? So meridian will help us to find the distance between east and west direction. Okay, so next we have numbering the meridians, right. So again it's a very important thing. Student, please look it and जितना भी थिंग है यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ उसको पूरे अच्छे तरीके से लिखिएगा कॉपी में और अच्छे से याद करिएगा. So now I am going to explain. The meridian that passed through Greenwich was marked as 0 degree and named the prime meridian. Okay, so जो मार्क ग्रीनविच के थ्रू ये जाता है, ये जो ग्रीनविच लंदन है एक जगह, वहाँ से ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री गुजरता है. The longitude of a place measured at east or west of the prime meridian. A full circle has 360 degree. ये भी हमको पता है 360 का फुल सर्कल होता है. Meridian are drawn at a इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. बट जो हमारे ये मरेडियंस होते हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल पे बनाए जाते हैं. देयर आर 180 मरेडियंस. हाउ मेनी मरेडियंस वी हैव? देयर आर 180 meridians towards the east or the prime meridian and 180 meridians towards the west to the prime meridian. So again I will repeat this thing. There are 180 meridians towards east of the prime meridian and 180 meridian towards the west of the prime meridian, right. And the last thing which we have, the meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line, thus there are 360 meridian. तो लास्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट है जो और 180 डिग्री वेस्ट इन द सेम लाइन में होते हैं. सो हेयर वी हैव 360 मेरिडियन, राइट. सो इस जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आउट किए हुए थे नंबरिंग दी मेरिडियंस, सो इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इसको लर्न भी करिएगा. सो अगेन स्टूडेंट, अभी हम अपने वीडियो के लास्ट पे चले गए हैं और हमेशा की तरह यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं. सो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन, व्हाट इज़ अ ग्लोब. सेकेंड वन, व्हाट आर पैरेलल्स, डिफाइन. थर्ड वन, द राइट द फैक्ट्स ऑफ पैरेलल्स. फोर्थ वन, हाउ वी नंबरिंग द पैरेलल्स. फिफ्थ वन, व्हाट इज़ मेरिडियन. सिक्स्थ वन, राइट द फैक्ट्स ऑफ मेरिडियन. एंड द सेवेंथ वन, हाउ. यहाँ HIW लिखा है, सो यहाँ पे होगा हाउ, HOW, हाउ वी नंबरिंग द मेरिडियन. हाउ वी नंबरिंग द मेरिडियन. सो हेयर वी हैव 7 क्वेश्चंस. आप इनका
ग्रुप में आंसर करिएगा और अच्छे से लिखिएगा। और जो जो चीज़ें हमने एक वीडियो में बताए हैं, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है देन हमको डायरेक्टली मैसेज करिएगा। और एट लास्ट अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से घर पे रहिए, और जब भी बाहर जाएं तो मास्क यूज़ करिए, और एवरीथिंग जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग रूल या जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसको फॉलो करते रहें। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए